नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मरलीना और अब इस्तीफ़ा दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। क्या है इसके पीछे रणनीति, आखिर क्यों आतिशी को बनाया है मुख्यमंत्री, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र भाई नंदा राजपूत हमारे साथ हैं। नंदा भाई, आतिशी होंगी मुख्यमंत्री दिल्ली की? हाँ, तो क्या दिक्कत है, उनकी पार्टी की है, किसी को भी बना सकते हैं। हाँ। जो भरोसेमंद हो। और सभी को पता है कि 3 महीने बाद चुनाव है दोबारा, और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनने के मूड में रहेंगे। और वो कहेंगे कि जनता के बीच में आ रहा हूँ और आप मुझे चाहेंगे तो बना दो, समझे नहीं। तो ये तो 3 महीने के लिए बनी है जो भी हैं, और उसके बाद 15 दिन में 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। वैसे भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो स्थितियाँ यहाँ वो है कि भाई अपना कोई खास भरोसेमंद, तो आतिशी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद नेता हैं। उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, इन्हें बना देंगे, उसके बाद मेरा अगला रास्ता साफ है। और कुछ गेम भी खेल सकते हैं हरियाणा चुनाव को लेके। हो सकता है कि वहाँ अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दें, और जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो हवा डाउन होगी वहाँ स्पीड में पकड़ लेगी। ऐसी स्थितियाँ हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि वहाँ अगर अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बड़े ही कांग्रेस के लिए तो दयनीय हो जाएंगे। अगर बज रहा है फोन, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। ये बज रहा है ना, जून का हम उठा लेंगे। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए तो? बिल्कुल, हरियाणा के संदर्भ में है ही। वो तो हरियाणा चुनाव के लिए छोड़ा गया। वैसे भी मोदी जी ने सोचा कि भाई आप जैसे चीफ जस्टिस से मिले और अगले दिन जमानत हो गई। और मुझे लगा कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को काफ़ी प्रताड़ित किया है, और मेंटली डिस्टर्ब भी किया गया उन्हें। मुझे लगता है डिप्रेशन का शिकार भी हुए। यही वजह है कि देखो उनकी हालत में क्या हालत हो रही है। पहले जब गए थे तो गोलमटोल थे वो, और अब देखो बिल्कुल सूख गए हैं। उनकी स्थिति देखो, चेहरा ऐसे लगता है जैसे पहले जब आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ, वैसी ही स्थिति दोबारा अपडेट हो गई है। नंदा भाई, एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया, आप कह रहे प्रताड़ित भी किया गया। क्या अपराधियों जैसा सुलूक हो रहा है मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, तानाशाही जब होती है ना, मोदी सरकार एक तानाशाह हुकूमत है, और ऐसी तानाशाही मुझे लगता है भारत में पहले कभी नहीं हुई कि कोई लोग पहले कभी नहीं हुई कि मुख्यमंत्री जेल में गया। बिल्कुल नहीं, ऐसी इतिहास में नहीं। वो कितने मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए इन्होंने, और मंत्री डाल दिए सिर्फ बिना कसूर के। पहले ऐसा होता था, कसूर लगा मुख्यमंत्री के ऊपर तो कहीं ना कहीं उसको हिदायत दे दी जाती थी या मुकदमा लग जाता था और जमानत मिल जाती थी। ठीक है। मगर स्थितियाँ ऐसी नहीं होती थी कि ज़बरदस्ती उसको जेल में डाल दिया, और डालने के बाद उसको प्रताड़ित करना, उसको दहशत में ले आना। और वो दहशत का वातावरण है कि लगा कि जेल के अंदर रहूँगा तो जान से मार देंगे। और कहीं ना कहीं चाहती थी भाजपा भी कि इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, कांग्रेस भी यही चाहती थी कि भाई दे, और आगे कम से कम जो है दिल्ली का जो चुनाव हो तो कहीं अपने अपने पत्ते भी छाए लो। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। हो सकता है केजरीवाल का ही बड़ा स्टैंड हो, और कहीं कांग्रेस और भाजपा फिर मात खा जाए इनसे हरियाणा चुनाव में। तो मुझे लगता है हरियाणा में ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने आप को फुल फॉर्म में, कि भाई मुख्यमंत्री मैं हरियाणा का बनने जा रहा हूँ, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में क्या आप मुझे चुनना चाहेंगे। और 90 सीटें भी हैं, और दूसरे नंबर वहाँ क्या है, पुलिस भी कम से कम उसके अधीन है हरियाणा गवर्नमेंट के। तो मुझे लगता है यहाँ जो आज़ादी नहीं थी वहाँ हरियाणा में ना आज़ादी मिल जाए। उनका मतलब वो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस के सपने जो हैं वो धरे के धरे ना रह जाएं। स्थितियाँ वैसी ही हो जाएं जैसे पहली बार 27 विधायक जीत के आए थे इनके, तो कहीं इस बार भी कहीं ये ना हो जाए कि 27 विधायक आ जाए या 37 विधायक आ जाए और कांग्रेस की स्थितियाँ खराब हो जाएँ, और मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़े हरियाणा का। तो और इनके लिए कष्टदायक हो जाएगा भाजपा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राज्य तो गया ही है उनका, पंजाब के साथ हरियाणा आ जाएगा तो दोनों ही काफ़ी पावरफुल राज्य हैं कमाई के मामले में और किसानी के मामले में, और काफ़ी प्रभावशाली राज्य है, गतिशील राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि इनको काफ़ी ताकत मिल जाएगी, और यही वजह है कि आतिशी को बनाया गया। अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहा है कि भाई मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया है, और छुड़ाया तो बीजेपी ने था, तो इस्तीफ़ा क्या एक पटकथा लिखी गई थी कि जाना बाहर फिर इस्तीफ़ा दे देना, फिर हरियाणा चले जाना, ऐसा कुछ? देखो, वो तो पटकथा ये थी हरियाणा की, तो ये सोचा कि भाई हरियाणा में बोलेगा ये। जिस बीजेपी ने क्या सोचा होगा पहले? बीजेपी ने यही सोचा कि भाई इसका सब जो है ना प्रतिबंध लगा दो, साइन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे,
मुख्यमंत्री निवास में आके कोई मीटिंग ना करे, सचिवालय जाके कुछ भी ना करे, सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई, और ना ही कोई खिलाफ करे, आंदोलन करे दिल्ली में। हरियाणा में जाके प्रचार कर सकता अपनी पार्टी का, इसलिए छोड़ा था कि प्रचार करे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देगा ये। भाई इतनी मानसिकता थी, और डरा तो वैसे ही दिया था, मगर अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा पैतरा खेल के भाई इस्तीफा भी दे दिया, और उसके बाद एक महिला को बना दिया कि महिला आरक्षण की बात करते हैं तो महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरे नंबर क्या है, अब हरियाणा चुनाव में ढंग से फाइट कर सकेंगे, और जो डर जो पैदा कर रखा था, उस डर से कहीं उभरने का। दिल्ली चुनाव में कितना फायदा होगा आतिशी को सीएम बनाने के बाद? अरे फायदा तो फायदा ही है भाई, महिलाएं देखेंगी, सब कुछ देखेंगी। जैसा कि महिलाओं के लिए आपने अरविंद केजरीवाल ही थे जो बसों में फ्री टिकट कर दिया, महिलाएं आज भी फ्री जा रही हैं बसों में, तो ये महिलाओं को फ़ायदा दिया। और महिला जब बना दी मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है इनको फ़ायदा मिलना हरियाणा चुनाव में भी मिलेगा, और हरियाणा चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा की दोनों की मुश्किलें हो जाएंगी, और ये बन भी जाएंगे मुख्यमंत्री या जो भी सिस्टम हो। तो ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दोबारा बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं और जाएंगे, और इन्हें लगता है नहीं तो मुझे टारगेट किया जाएगा बार बार, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने से ऐसा लग रहा है जैसे रिमोट से चल रहे हैं। एलजी सारा पावर रखा हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं मुख्यमंत्री यहाँ कर पा रहे। भाई एक बात होती है, पानी जो बिल्कुल बेकार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। मैं भी पानी पिया तो मेरे को भी इन्फेक्शन है। अच्छा। तबीयत खराब है मेरी। दिल्ली का पानी खराब है? हाँ बिल्कुल, वो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें पानी में, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, और कहीं ना कहीं राज्यपाल के, उपराज्यपाल के माध्यम से बहुत सी जगह पाइपलाइन इन्होंने तोड़वा दी गई है, और सबको मतलब बीजेपी एक ऐसी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं दर्शकों को बता दूं, नंदा भाई कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी इतना ख़राब हो गया है कि इनको भी दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है पेट में इनके, दिल्ली के पानी से। जो लोग दिल्ली को बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना, वो ये भी समझे दिल्ली का पानी कैसा हो गया है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, दवाई मैं खा रहा हूँ, कोई भाजपा है, उसे राजनीति से मतलब है, किसी आदमी के मरने या जीने से थोड़ी मतलब है। अच्छा। लोगों को ये लगे कि भाई पानी गलत दे रहा है केजरीवाल। अच्छा, जबकि ये चाल है यहाँ पर। हाँ, जबकि हरकतें इनकी ही हैं, भाजपा की हरकत है कि आप इसको जेल में डाल दो, उसके बाद पानी की पाइपलाइनें तोड़वा दो। बहुत सारे जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं, आरएसएस ज्वाइन कर रखी है उन्होंने, हैं वो पानी जो नाली की पाइपलाइन से, नालों की पाइपलाइन से जोड़ दी गई है, तो गंदा पानी आ रहा है, कहीं पीला आ रहा है, कहीं कीचड़ भरा आ रहा है। कुछ पानी माफिया हैं, उनसे भी इनकी सेटिंग है कि लोग कहने बेचेंगे, पानी बेचेंगे, टैंकर बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता को निचोड़ के रख दिया इन लोगों ने। तो इसके लिए दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है। मतलब बीजेपी वाले अगर उनका मुख्यमंत्री रहे तो ठीक, दूसरा कोई रहे तो इस तरह की चाल चलेंगे। तो बीजेपी तो खाप छोड़ दे कि मुख्यमंत्री आएगा, उनका कभी नहीं आएगा, कभी। हाँ, दिल्ली के लोग एक वोट नहीं देने के इसको। अच्छा। और कोई होगा अंधभक्त मूर्ख जो है, जिसे लगता हो गोबर खाने से और मूत पीने से वो स्वस्थ रहेगा, वो देता रहे वोट, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मगर यहाँ तो स्वच्छ पानी चाहिए है, और बिजली आप देख ही रहे हो जो फ्री मिली। ये समस्या दिल्ली में क्या और भी इलाकों में है जो आप बता रहे हैं? मतलब पूरी दिल्ली में ही है साल, हर जगह तो कहने चल रही हैं, समझे नहीं, हर जगह मशीनें लगा रखी हैं पानी साफ़ करने की। तो बताओ फिर सरकार का क्या फ़ायदा, जब हर आदमी को मशीनें लगानी पड़ रही हैं, कहने लानी पड़ रही हैं पानी की, और बोतलें बिस्लेरी की पीनी पड़े, तो फिर सरकार का मतलब क्या है कि स्वच्छ पानी भी नहीं दे सकती, स्वच्छ पेयजल नहीं दे सकती, तो क्या देगी ये सरकार। तो सरकार मुझे लगता है, और भाजपा का पूरा एजेंडा है कि केजरीवाल की जो दी हुई चीज़ें थी उनको नष्ट किया जाए, और दिल्ली की जनता को इतना दुखी कर दो, परेशान कर दो, वो लगे कि केजरीवाल ने किया। हाँ, केजरीवाल ने, मगर दिल्ली की जनता सब समझ रही है केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। जो कुछ कर रही है भाजपा है, तानाशाह हुकूमत कर रही है, वही दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है, देश के लोगों को परेशान। ना रोजगार की बात करेगी, ना शिक्षा की, ना जो आदमी के लिए बनी है मूलभूत जन सुविधा, उन सबको नष्ट करने पर लगी, सिर्फ अपनी दुकान देख रही है कि हम सत्ता में रहें, हम तानाशाही करें, हम हर जगह बैठ जाएं। मगर आने वाला समय है कि पब्लिक बहुत मारेगी, मैं साफ कह रहा हूँ, ये भाजपा के नेताओं को बहुत बुरी तरीके से मारेगी। जिस तरीके की तुम हरकतें कर रहे हो, जिस तरीके की तुम तानाशाही अपना रहे हो, लोग तुमसे बहुत रुष्ट हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। और कहीं ऐसा ना हो हम तो झेल रहे हैं पानी जैसा भी इन्फेक्शन पी के, तुम कुछ भी नहीं झेल पाओगे, क्योंकि हराम की खा रहे हो ना, तुम तानाशाही दिखा रहे हो, हुकूमत का दुरुपयोग कर रहे हो, तो इससे लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जब दुखी होता है तो आदमी, मैं खुद दुखी होकर बोल रहा हूँ कि मैं दवा लेके आऊँ, परेशान हूँ, है तबीयत फिर उसके बाद भी भैया आगे के लिए भैया एक इंटरव्यू देना, मैं फिर भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भी बात रखनी थी, तो मैंने रखी है अपनी बात। और दिल्ली के लोगों को सबके साथ कष्ट है। यहाँ के स्कूल जो प्राइमरी स्कूल वो ख़त्म कर दिए सरकारी,
हैं, उनमें बताऊँ बिल्डिंगें बना रखी, उल्टी सीधी बिल्डिंगें बना रहे। तो ये तानाशाह हुकूमत है। यही बात है कि उपराज्यपाल के हाथ में कर दी। उपराज्यपाल भी मज़े ले रहे हैं। बड़े बड़े न्यायाधीश रिटायर होते हैं, उनको राज्यसभा से बना देते हैं, लोकपाल बना देते हैं। और इन्होंने दिखा दिया है कि भाई प्रधानमंत्री ने उससे मुख्य न्यायाधीश से मिल के कि भाई हम सब मिले हुए हैं, हम सारे के सारे डकैत हैं। तो मुझे तो लगता जब मिले तो लगा कि केजरीवाल के लिए मिलने गए थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बताने का प्रयास भी किया कि हम दोनों मिले हुए हैं। केजरीवाल क्या कोई भी हो और उसको ऐसी तैसी कर दी जाएगी, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे मरवा दिया जाएगा या एनकाउंटर करा दिया जाएगा। इस तरीके से केजरीवाल को जैसे प्रताड़ित तो मुख्यमंत्री था, जब इसकी हालत ऐसी कर दी बेचारे की कि वो डर गया, डर के मारे कहीं नहीं जाता, सीधा मंदिर में जाता, वहीं जाके इस्तीफे देता बेचारा, वहीं जाके दर्शन करता है। तो कहता अब कोई सहारा नहीं है सिवाय हनुमान मंदिर के अलावा। तो दयनीय हालत जब जिसकी डर जाता है भयंकर, तब जाता है वो ऐसी जगह। और ये डराने का प्रयास कर रहे हैं और डरा रहे हैं पूरे देश को, ताकि सब जो है ना डर के मारे। तो इसका इलाज क्या है नंदा भाई? अगर सब डर जाएंगे तो फिर क्या होगा? ईश्वर की शरण में जाएंगे सब। और ईश्वर तो इन्होंने कैप्चर कर रखा, उसी ईश्वर के नाम पे फिर वोट मांग लेंगे। तो इनका काम ही है डरा के ईश्वर की ओर ले जाना। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मतलब बढ़ जाएंगे हाँ, तो ये चाहते हैं कि भाई मारे उन्हें पीटे, मुसलमानों से लड़ते फिर आधे वहाँ बैठा दिए हैं मस्जिदों के बाहर, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो देश में चल क्या रहा है? देश में कहीं हिंदू मुसलमान, कभी ये कभी वो, कोई नेता होता उसे फंसा दोगे, कोई आदमी आंदोलन करेगा तो उसके घर पे बिल्डोजर चलवा दोगे, और कोई गरीब आदमी है डकैती खुद बढ़वाओगे। बुरे हालात हो गए देश के। अरे बहुत बुरी स्थिति है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, तुम देख ही रहे हो। इनके शासन में इनकी सरकार, इनका राष्ट्रपति, सब कुछ इनका। उसके बाद मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया, इनकी सरकार थी वहाँ। क्या इन्हें मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, ना ही उस पर कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या बताइए? वजह क्या है? खुद ही सारे के सारे एक जैसे हैं। अच्छा, ये भी कम नहीं है, सारे के सारे रंडवे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनकी बीवी ना बच्चे, परिवार होता तो कष्ट होता है ना। जिसके परिवार ही नहीं है, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, बेटी नहीं, तो उसे क्या एहसास होगा? यूक्रेन का तो यूक्रेन और उसका युद्ध रुकवा दिया इन्होंने, रशिया का। अरे कहीं किसी का युद्ध नहीं रुकवाया, क्या रुकवाया इनको? वो तो दिख रहा है, इसे कोई भाव भी तो नहीं देता। अब जाके देख ले, बकवास करते हैं। उनकी अपनी बातें, अपनी समझौते हुए होंगे, चले हमने युद्ध रुकवा दिया। खामा खा का मियाँ मिट्टू बनता, भारत में लोगों को परेशान कर रखा है इस आदमी ने। है पता नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई इस देश के लोग कितने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा, है कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ यही है कि बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और तो नेता कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। अंधभक्तों के बारे में क्या कहेंगे, जो खूब तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भगवान बना देते हैं? अरे वो कुछ नहीं, वो अपने भाई, वो अपने बाप के नहीं है। इन्हें तो कुछ मिलना चाहिए। चरसी हैं सब, नशेड़ी हैं, ये तो गोबर खाऊँ हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। इन्हें तो कुछ दे दो, ये अपने किसी को भी अपना बाप बना लेंगे। भगवान को तो छोड़ो, कईयों ने बनाया नहीं। सम्मित पात्रा जैसों ने कहा कि मेरा पापा है न, कौन? मोदी जी पापा हैं इसके। तो जो लोग ऐसे हैं जिन्हें सांसद बन रहे हैं और उसके बाद अपना बाप कह रहे हैं, तो इन्हें पता मेरा बाप तो सांसद बनाएगा नहीं, सही बाप मान लो। तो ऐसी मानसिकता है कि इन्हें ये भी सोचने में शर्म नहीं आती कि मैं कह क्या रहा हूँ, मेरी माँ को कितना कष्ट होता होगा कि एक नया बाप बना लिया है। जो बताओ यार, क्या कह कहें देश को? इस देश के अंदर ऐसे लोग आके हैं, ऐसे लोग काबिज हो गए हैं भारत के ऊपर, जो लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, किसी को मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। बिजली पानी पे भी इन्होंने एकदम शिकंजा अपना लिया है। गैस प्लांट लगवा दिए अपने अंबानी अडानी के हैं, और अपने हिसाब से गैस पहले कह रहे। फाइनली नंदा भाई, अब दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या वाकई अब नया मुख्यमंत्री इसके बाद मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल तो रही है। अब मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। हाँ, इसलिए उन्होंने महिला को आगे खड़ा कर दिया और वो चाहते हैं राष्ट्रीय राजनीति में दखलंदाजी करें, आगे करें और टारगेट कर सकते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। मगर उन्हें लगता है कि मेरे पर मुकदमा डाल रखा है, हरियाणा का भी बन गया तो उठा के फिर बंद कर देंगे। तो सरकार भी यही चाहती है, भाजपा सरकार, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि ये आदमी कोई पद ना ले, और पद नहीं लेगा तो और ज़्यादा दुखी करेगा इनको, दुखी करेगा जब आंदोलन करेगा कुछ तो भी जेल में डाल देंगे। तो इस आदमी को इन्हीं शर्तों पे छोड़ा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़, अपने घूम आराम से। आम आदमी पार्टी है, तू आम आदमी बन के जी, मुख्यमंत्री या खास आदमी मत बन। यही वजह है कि उन्हीं शर्तों पर डरे हुए हैं। उन्होंने कहा परिवार के साथ ही जी लूँ, बच्चों के साथ जी लूँ। तो कहते भाई अब भगत सिंह वाली चीज़ चली गई उनके अंदर से। पहले भगत सिंह थे, अब डरत सिंह हो गए हैं।
अब डर डर के राजनीति डराया जा रहा है इसका मतलब। डरे हुए हैं भाई, डराए जो आदमी किसको जान की परवाह नहीं होती, जिसके बच्चे हैं बीवी है भाई, और क्या नहीं करेगा। हाँ, और लोग तो आज़ादी के इस देश के अंदर, जो आज़ाद देश में इस तरीके की गुलामी, भैंसीपन और ऐसे दरिंदगी वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तानाशाह लोग बैठे हैं, इसके खिलाफ कोई कुछ कर सकता है तो इस देश की जनता, दिल्ली की जनता या पूरे देश की जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, जो इनके अंदर आक्रोश है, जो अंतर्कलह चल रहा है इस सरकार के खिलाफ है, ये जिस दिन फूटेगा ना, उस दिन मुझे लगता है कि भाई अभी तक तो बचा रहे हो तुम किसी को अपने हिसाब से चला रहे हो, मगर मोदी जी, आपकी सरकार और आपके लोगों को, जितने मंत्रिमंडल में, उन्हें कोई देश के अंदर बचा नहीं पाएगा। कितनी सुरक्षा इकट्ठी कर लेना, कितनी सुरक्षा बना लेना, कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। जिंदाबाद भारत। तो नंदा भाई को आपने सुना, हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से राय रखी है और कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया उसमें एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी जो भी है, हो सकता है केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएं और आगे जब चुनाव होगा दिल्ली में तो जनता बीजेपी के नेताओं को भगाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नंदा भाई की बातों से कितने सहमत हैं आप लोग, प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।